शिक्षा मंत्री असल में शिक्षा विभाग चलाने में बहुत उत्सुक नहीं है। वो बाकी चीज़ों में उनका उत्साह ज़्यादा है मेरे ख्याल से। शिक्षा विभाग को चलाने में उत्साह कम है और इसीलिए 37,000 बहाली में 37 बार ये लोग गलती कर चुके हैं। सरकार को उनकी बात में ही हम करेंगे। सरकार ने कहा था कि हम सारे क्वालिफाई लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी समझिए अपना, कहीं दीजिए, ये कहना ही काफ़ी है फिलहाल। और हमारी सिंपल सरकार से मांग है कि क्वालिफाई छात्र, अगर सरकार ये बात में कहने लगी उसकी संख्या ज़्यादा है, हम उनसे यही मांग कर रहे हैं कि अगर संख्या ज़्यादा है तो आपके पास पहले से स्वीकृत पद भी हैं, आप अपनी गलती का खामियाजा छात्रों को मत भुगतने दीजिए, आप उन स्वीकृत पदों को जोड़िए और सारे लोग का डायरेक्ट ज्वाइनिंग लीजिए। बिहार स्टेट बहाली को लेकर इस वक्त हमारे पीछे पटना के गांधी मैदान में हजारों छात्र जो है स्टेट के सड़क पे उतरे हुए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई के विधायक संदीप सौरभ जी है। संदीप जी, आज आप पहुंचे इन तमाम अभ्यर्थियों के बीच, क्या लग रहा है सरकार को आप कैसे घेरिएगा? सरकार को उनकी बात में ही हम घेरेंगे। सरकार ने कहा था कि हम सारे क्वालिफाई लोगों को नौकरी देंगे, पक्की नौकरी समझिए अपना, हम कहें कि वो दीजिए, ये कहना ही काफ़ी है फिलहाल तो, है ना। सोमवार से मानसून सत्र है संदीप जी, पिछली बार भी आपने कई सारे सवाल उठाए थे, इन सवालों के साथ कैसे जाइएगा विधानसभा? सवाल देखिए, सवाल देने का तो समय खत्म हो गया, सवाल हम लोगों ने दे दिया है और एसटीईटी के सवाल हमने दिया है। और हमारी सिंपल सरकार से मांग है कि क्वालिफाई छात्र, अगर सरकार ये बाद में कहने लगी कि उसकी संख्या ज़्यादा है तो हम तो उनसे यही मांग कर रहे हैं कि अगर संख्या ज़्यादा है तो आपके पास पहले से स्वीकृत पद भी हैं, आप अपनी गलती का खामियाजा छात्रों को मत भुगतने दीजिए, आप उन स्वीकृत पदों को जोड़िए और सारे लोग का डायरेक्ट ज्वाइनिंग लीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री अपने बयान पर टिके नहीं रहते हैं, हर वक्त एक नया बयान देते हैं, कभी नियोजन की बात करते हैं, कभी नियुक्ति की बात करते हैं। अब शिक्षक कह रहे हैं कि नियुक्ति की जाए। शिक्षा मंत्री असल में शिक्षा विभाग चलाने में बहुत उत्सुक नहीं है। वो बाकी चीज़ों में उनका उत्साह ज़्यादा है मेरे ख्याल से। शिक्षा विभाग को चलाने में उत्साह कम है और इसीलिए सिर्फ 37,000 बहाली में 37 बार ये लोग गलती कर चुके हैं। इतना गलती कोई कहाँ करता है? कोई सरकार, कोई विभाग ऐसे चलता है जैसे ये लोग चलाए हैं? ये तो आपके मजा माने आपकी गलतियों का खामियाजा इतने सारे छात्र भुगत रहे हैं। चिलचिलाती धूप में लोग पटना आए हुए हैं तमाम बिहार के अलग अलग जिलों से। ये गलती आपकी है, गलती सरकार की है। तमाम छात्र 2019 के लिए आए, लेकिन इसके अलावा भी 2011 वाले भी है। 10 सालों में उनकी बहाली नहीं हुई है। सचिवालय में लोग इंतजार मेरा भी कर रहे हैं, वहाँ पे वो भी लोग बैठे हुए हैं। आपका कार्यक्रम वहाँ भी हम हाँ, लेकिन वहाँ पे मैं विधानसभा जा रहा हूँ, एक वहाँ बैठक हम लोग की है पुस्तकालय कमेटी की। साफ तौर से संदीप सौरभ जो है माले के विधायक हैं, पहुंचे हुए हैं शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देने। जिस तरीके से विधानसभा में जो सत्र होगा मानसून सत्र, उसमें ये आवाज उठेगी और इन सवालों के साथ संदीप सौरभ विधानसभा जाएंगे। और ऐसे में देखना होगा कि बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, माफ कीजिएगा विजय चौधरी, जो साफ तौर पे कहते हैं इस तरीके से लेकर कि जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया थी 2011 की, उनके भी छात्रों की नियुक्ति इसमें की जा रही है। तो ऐसे में 2019 की जो नियुक्ति है शिक्षा विभाग की तरफ से इन शिक्षकों की, आखिर ये तमाम छात्र कहाँ जाए? पहले तो इन्हें क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में लाके फंसा दिया गया और अब शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इनकी जो है नियोजन प्रक्रिया के तहत नियुक्ति की जाएगी। लेकिन ऐसे में लंबा वक्त हो गया है, 12 मार्च 2021 को, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नियुक्ति की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। अब मानसून सत्र का इंतजार है, अब देखना है कि मानसून सत्र में इस बहाली पर क्या बवाल सामने आता है। फिलहाल के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। रमन राय, पटना।